ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके सर पे भी हमेशा कर्जा रहता है, हमेशा आप लोगों से पैसा उधार लेते हैं और उधार जो है वो आप उन लोगों का नहीं दे पा रहे हैं जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया है, हमेशा आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान ही रहते हैं और धन से जुड़ी समस्याएं अगर आपके जीवन में ख़त्म ही नहीं होती हैं, समाप्त होती ही नहीं हैं, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है 11 सोमवार तक, जो कि गुलाब के फूल से जुड़ा हुआ है। इस उपाय को करने से आप खुद देखेंगे कि 11 सोमवार से पहले पहले आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुलाब का जो फूल होता है वो बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले उपाय को करने के लिए आपको कोई भी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा कि उपाय आप ना कर पाएं। दूसरी चीज़, गुलाब का जो फूल होता है ये आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को बहुत तेजी के साथ दूर करने का काम करता है और गुलाब का फूल जो होता है वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। और भी बहुत से देवी देवता होते हैं जो गुलाब के फूल से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको गुलाब के फूल के और गुलाब जल के बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं। अब गुलाब जल तो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन गुलाब के फूल तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों के घर पर भी गुलाब के फूल होते हैं, तो ये उपाय बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, ठीक है ना, जो कि गुलाब के फूल से ही जुड़ा हुआ है। तो इस उपाय को करने से आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलता है और भाग्य जो है वो आपका बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो देखिए, अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो आप क्या करेंगे कि श्री यंत्र का आप गुलाब के जल से अभिषेक करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के पास गुलाब जल होता नहीं है, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक पात्र के अंदर आपको पहले जल ले लेना है। किसी भी लोटे के अंदर आपको जल ले लेना है, उसके अंदर आपको 1 या फिर 2 गुलाब के फूल डालने हैं और 2 से 3 मिनट आपको वो फूल ऐसे ही पड़े रहने देना है। अब आप क्या करेंगे, उसी जल का, जिसके अंदर आपने गुलाब के फूल डाले हैं ना, उसी जल को आपको लेना है और श्री यंत्र का आपको अभिषेक करना है। तो ये उपाय आप कब करेंगे, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रतिदिन ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। अब कितनी बार करना है, तो कम से कम आपको ये वाला उपाय 11 दिन लगातार करना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचेंगे कि 11 दिन अगर एक साथ नहीं कर पाए तब, तो देखिए, अगर एक साथ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जगह कोई और भी ये उपाय कर सकता है। आपके घर में ही कोई और व्यक्ति हो, वो ये उपाय करे। आप 11 दिन तक लगातार श्री यंत्र का गुलाब जल या फिर गुलाब के फूल जल में डाल करके अभिषेक करते हैं तो बंद किस्मत के ताले आपके जीवन में खुल जाते हैं। रातों रात आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाता है कि आपके सर से सारा कर्जा उतर जाता है और धन को लेकर फिर आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ता है। तो बहुत ही अचूक उपाय है ये, गुलाब के फूल से जुड़ा हुआ, जरूर करिएगा। तो ये था भाग्य को मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ धन की प्राप्ति के लिए। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय भी जुड़ा हुआ है गुलाब के फूल से और इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती है और धन आपको हमेशा अपने जीवन में प्राप्त बहुत ही आसानी से होता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 1 गुलाब का फूल लेना है, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको लेना है 1 लौंग का जोड़ा। यानी जो 2 लौंग होती है ना, उन्हें हम 1 लौंग का जोड़ा बोलते हैं। दोनों लौंग फूल वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ देसी घी का एक दीपक तैयार करेंगे। 1 गुलाब का फूल जो है उसके अंदर आपको दोनों लौंग रखनी है, ठीक है ना, लौंग रख ली और देसी घी का दीपक। अब आप अपने घर में जब शाम के समय पूजा करते हैं, उस समय आपको धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप जलाएंगे, लंबी बाती का, गाय का शुद्ध देसी घी भरेंगे और जो गुलाब का फूल है उसके अंदर दोनों लौंग रख करके आपको वो फूल अपने हाथ में रखना है और माँ से प्रार्थना करनी है, लक्ष्मी मैया से, कि मेरे जीवन में जो धन की कमी है वो दूर करें, मेरी मनोकामना को पूरा करें। इस तरह से आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और गुलाब का फूल जो है लौंग सहित माता के चरणों में समर्पित कर देना है और अपनी जो भी विश है वो आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ पर कह देनी है। सिर्फ यदि आप कर लेते हैं ये वाला उपाय, चाहे तो सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन, ठीक है ना, और या फिर गुरुवार के दिन, बड़ी से बड़ी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या जो है वो बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती है। तो बहुत ही अचूक उपाय है धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, ठीक है ना, और साथ ही साथ इस उपाय को करने से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। 11 सोमवार गुलाब के फूल वाला कौन सा उपाय आपको करना है जिसके बाद आपके जीवन में आपको इतना धन प्राप्त होगा
जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह से धन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और इस तरह से आपके जीवन में धन आने के योग बनने लगेंगे कि आप देखेंगे कि आपको हर दिशा से धन प्राप्त होगा। मतलब कहीं एक जगह से नहीं होगा, आपको बहुत सारी जगह से धन प्राप्त होगा। जो भी आप काम करेंगे ना, उस काम में आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देखने को मिलेगी। जो भी व्यापार, जिस व्यापार में आप हाथ डाल देंगे, उस व्यापार में आपको मुनाफा ही होगा, और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी का भाग्य मजबूत हो जाएगा और धन आपके जीवन में, आपके घर में बहुत तेजी के साथ आएगा। तो उपाय ही इतना अचूक है। उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 11 गुलाब के फूल, ठीक है ना। 11 गुलाब के फूल लेने हैं। अगर आपके पास 11 फूल नहीं है तो यहाँ पर आप 5 गुलाब के फूल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 11 गुलाब के फूल लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। तो 1 लोटा शुद्ध जल जो लेंगे वो आपको अपने घर का ही लेना है, क्योंकि जब आप अपने घर का जल लेते हैं तो हमारे पितृ जो होते हैं वो हमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो उस लोटे के अंदर आपको ये 11 पुष्प डालने हैं, और डाल करके ये लोटा ले जाना है आपको देवादिदेव महादेव के मंदिर में, यानी कि शिवालय में आपको जाना है। तो जब आप शिवालय में पहुंच जाएंगे सोमवार के दिन, तब आपको गुलाब के फूल वाला ये जल जो है, ठीक है ना। जब आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप क्या करेंगे कि गुलाब के फूल ही लोटे के अंदर डाल लेंगे, और इस तरह से ये गुलाब जल भी आप इसे मान सकते हैं, ठीक है ना। और गुलाब के फूलों का ये जो जल है ये आप महादेव को समर्पित करेंगे। और जब आप गुलाब के फूल का ये जल महादेव को समर्पित करते हैं तो ये जल महादेव को इतना प्रसन्न कर देता है कि महादेव आपसे प्रसन्न हो करके आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। और धन से जुड़ी जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, आज जो एक एक रुपए के लिए आप परेशान हैं ना, आज जो बहुत कुछ करने के बाद भी आपको अपने जीवन में धन नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, सर का कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता है, घर के दरवाजे पर आपके लोग खड़े रहते हैं पैसा उधार जो आपने लिया है उसको लेने के लिए, तो विश्वास करिएगा ये उपाय आप 11 सोमवार जरूर करें अगर आप अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर परेशान रहते हैं। क्योंकि जब आप गुलाब के फूल का ये जो जल है महादेव को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती हैं, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है कि माँ लक्ष्मी और भोलेनाथ के आशीर्वाद से, शिव जी के आशीर्वाद से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, और कभी भी आपके घर में कोई कलेश नहीं होता है। और हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो उनके बीच प्रेम भाव भी जो है वो बना रहता है। ये आप सभी जानते हैं कि जिस घर में कलेश होता है, जिस घर में सास बहू की लड़ाई होती है, जिस घर में पति पत्नी की लड़ाई होती है, या फिर घर का कोई भी व्यक्ति है जो आपस में लड़ाई झगड़ा करता है, आपको हमेशा उस घर में धन की कमी देखने को मिलेगी। हमेशा उस घर के जो लोग हैं वो अप्रसन्न आपको मिलेंगे, मतलब कोई भी व्यक्ति वहाँ पर सुखी नहीं होगा। हमेशा जो लोग हैं वहाँ के बीमार रहेंगे, धन हानि उस घर में होती है। तो जब आपके घर का कलेश ही दूर हो जाता है तो आपके घर से धन की समस्या भी दूर हो जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है मैं उस घर में वास करूंगी जहाँ पर लोग आपस में प्रेम के साथ रहते हैं, जहाँ पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और जहाँ पर हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। तो ज़रूर ये वाले उपाय आप करें जो हमने आपको बताए हैं। साथ ही साथ आप गुलाब के फूल शुक्रवार के दिन जल में डाल करके स्नान करें। आपका जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ही मजबूत होगा, और आपको हमेशा अपने जीवन में धन बहुत ही आसानी से प्राप्त होता रहेगा। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह यही कहेंगे कि करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख करके ज़रूर जाइएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।